हाज़रीन, दरस हदीस है, मोहब्बत से सुनिएगा। इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू आपके लिए मुफीद होगी। चूँकि मैं आली घराने की बात करता हूँ, इसलिए मैं गुफ्तगू का मयार भी आली रखता हूँ। जो लोग मुझे सुनते हैं उन्हें मालूम है मैं किस्से कहानियाँ हरगिज़ नहीं सुनाता। या अहले बैत के फ़ज़ाइल पे कुरान सुनाता हूँ या रसूलुल्लाह का फरमान सुनाता हूँ। इससे नीचे कभी मैंने मयार अपना नहीं गिराया। चूँकि आली घराने की बात है तो अपना मयार भी बुलंद रखते हुए बात का आगाज़ करते हैं। हदीस को इमाम तिबरानी ने रिवायत किया अल-मुअजमुल औसत में, हदीस नंबर 2230। हैसमी ने मजमुअ ज़वाइद में, इब्न हजर हैतमी ने अस्सवाइकुल मुहरिका में, और हदीस के रावी हैं इमाम हसन मुश्तबा। इस उम्मत की ख़राबी ये है कि इन्होंने घर की बात घर वालों से समझी ही नहीं। हमेशा एतमाद बाहर के लोगों पे किया। कुरान को समझने में, हदीस को समझने के मामले में एतमाद बाहर के लोगों पे किया। और जिस घर पे कुरान नाजिल हुआ उस घर से पूछा ही नहीं कि इस आयत का माना क्या है, इस हदीस का माना क्या, ये पूछा ही नहीं। तो हदीस के रावी हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्जिमु मवद्दतना अहलल बैत। हुजूर ने फरमाया, ए मेरी उम्मत, हम अहले बैत की मवद्दत को अपने ऊपर लाजिम कर लो। हम अहले बैत की मवद्दत को अपने ऊपर लाजिम कर लो। अब जब पैगंबर फरमाएंगे किसी चीज़ को लाजिम कर लो तो वो कोई मुस्तहब, कोई नफली दर्जा नहीं रहता, बल्कि वो फ़र्ज का दर्जा होता है। किसका बोलिए? अल्जिमु, लाजिम कर लो, मवद्दतना अहलल बैत, हम अहले बैत की मवद्दत को अपने ऊपर लाजिम कर लो। और हदीस में थोड़ा थोड़ा गौर भी करते जाएंगे। हुजूर ने फरमाया मवद्दतना, हम अहले बैत की मवद्दत को, हम अहले बैत क्या, यानी आका अलैहिस्सलाम ने खुद अहले बैत में खुद को शामिल फरमाया। अहले बैत में खुद बोलिए, खुद को शामिल फरमाया। भाई देखिए, आपसे आपके घर के अफराद पूछे जाएं तो खुद को निकाल के थोड़ा बताएंगे, खुद को शामिल करेंगे ना बीच में। तो अहले बैत के तो सरबराह हैं आका अलैहिस्सलाम। तो हुजूर ने फरमाया हम अहले बैत की मवद्दत को अपने ऊपर लाजिम कर लो। तो हदीस से पता चला कि अहले बैत में सबसे पहले खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा शामिल हैं। रसूलुल्लाह को सहाबी नहीं कहा जा सकता। रसूलुल्लाह को सहाबी, हुजूर तो जिसे सोहबत से नवाज दें वो सहाबी हो गया। हुजूर सहाबी नहीं, हुजूर अहले बैत हैं। रसूलुल्लाह कौन है बोलिए? मवद्दतना, हम अहले बैत। लिहाजा जब भी अहले बैत के मुतल्लिक कोई बात होगी तो वो बात सबसे पहले बराह रास्त रसूलुल्लाह के मुतल्लिक होगी। अगर वो मोहब्बत की बात है तब भी हुजूर के मुतल्लिक सबसे पहले, और अगर वो बेअदबी की बात है तब भी सबसे पहले वो इहानत और बेअदबी किसकी होगी? रसूलुल्लाह की। लिहाजा अहले बैत के मुतल्लिक बात करते हुए हमेशा हमेशा एहतियात का पहलू सामने रखना हर मोमिन पर वाजिब है। इसलिए कि अहले बैत वो हैं जिनमें सबसे पहले मुस्तफ़ा खुद शामिल है। रसूलुल्लाह बोलिए। लिहाजा जो अहले बैत के जिक्र से चिड़े, अहले बैत के बोलिए जिक्र से चिड़े, बेजार हो और साथ सदके में आशिक़े रसूल हूँ, उससे बड़ा कोई मुनाफिक आदमी हो सकता है कि वो बराह रास्त रसूलुल्लाह के जिक्र से चिढ़ रहा है, हुजूर के जिक्र से बेजार हो रहा है। तो आका ने फरमाया हम अहले बैत की मवद्दत को अपने ऊपर बोलिए लाजिम कर लो। फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह अज़्ज़ वजल व हुवा यवद्दुना दख़लल जन्नत बिशफ़ाअतिना। फरमाया बेशक जो भी शख्स अल्लाह से इस हालत में मुलाकात करेगा, जो भी शख्स अल्लाह से इस हालत में मुलाकात करेगा
कि वो हम अहले बैत से मवद्दत करता था तो वो हमारी शफात और सफारिश से जन्नत पा जाएगा। दाखिल अल जन्ना, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो वजह है बाप की कोई नहीं। मैं आपको अल्फ लैला नहीं सुना रहा, बाबे बुल्ले शाह के शेर नहीं सुना रहा। आप माने ना माने आपकी बनना, हुजूर की हदीस, रसूलुल्लाह की हदीस सुना रहा हूं, हवाला दे के सुना रहा हूं। आका ने फरमाया हमारी शफात से जन्नत पा जाएगा। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा, क्या जन्नत इतनी आसान है? तो मैं ये कहूँगा, क्या अहले बैत की मवद्दत इतनी आसान है? ज़रा अहले बैत से मवद्दत करके तो देखें, आपके अपने भी पराए हो जाएंगे, आपके दोस्त भी दुश्मन हो जाएंगे। तोहमतें, बोहतान, फतवेबाजी, तानो तशनी का एक समंदर उमड़ आएगा आपके खिलाफ। अहले बैत से सच्ची मवद्दत करके तो देखें, तो आपको अंदाजा होगा ये मवद्दत करना आसान नहीं है। तो आका ने फरमाया जो भी इस हालत में मरेगा अल्लाह से मिलेगा कि वो हम अहले बैत से मवद्दत करता है, तो हमारी शफात के सदके अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और आगे इरशाद फरमाया, तवज्जो है जी आपकी, फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना। मेरे आका ने फरमाया उस अल्लाह की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान है। ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु, किसी इंसान को भी उसका कोई अमल उस वक्त तक फायदा नहीं दे सकता इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना, जब तक हम अहले बैत के हकूक की मारिफत और पहचान उसे हासिल ना हो जाए, उसका कोई अमल उसे फायदा नहीं दे सकता। गौर तलब बात है हाजरीन, आका ने फरमाया किसी का भी अमल उसे उस वक्त तक फायदा नहीं दे सकता जब तक हम अहले बैत के हकूक की मारिफत हासिल ना हो जाए, हम अहले बैत के हकूक की पहचान हासिल ना हो जाए। और इस उम्मत ने हमेशा, लाखों महफिलें होती पाकिस्तान में, अरबों रुपया लगाया जाता है, लेकिन किसी को खबर भी है कि हुजूर के खानदान के हकूक क्या आप पर? पूरे पूरे मोहल्ले आशिकाने रसूल से भरे हुए हैं। तवज्जो करो मेरी तरफ, आप चंद बंदे भी बात को पा गए तो मेरा हक अदा हो जाएगा। बात को समझें, अरबों रुपए महाफिल पे, मस्जिदों पे, मदरसों पे लग रहे हैं, बड़े बड़े मौलवी तैयार हो रहे हैं, मदरसे भरे हुए, लाखों की तादाद में मौलवी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन हाल ये है कि अगर किसी मोहल्ले में बेवा ना, अल्लाह आपको सलामत रखे ना, मुझे 18 साल हो गए दर्स देते, मैंने अपनी तकरीर हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के लिए की है। मैंने, ये जायज़ है, मैं इसको नाजायज़ नहीं कहता, लेकिन मैंने अपनी तकरीर का इवज़ और बदला सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो करे मेरी तरफ, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूं, ये पूरा पाकिस्तान आशिकाने रसूल से भरा हुआ है, लेकिन अगर किसी मोहल्ले में कोई बेवा सैयदादी है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं। क्यों जी, मैं दुरुस्त कह रहा हूं या नहीं? मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं सैयद होने के नाते बात नहीं कर रहा, सदात का अदना वकील बन के उनकी बात कर रहा हूं। मैं अल्लाह को अपने सामने हाजिर और नाजिर जानते हुए बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सदात आपकी मदद के मोहताज है ना, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, याद रखें, वो आपकी मदद के हरगिज़ मोहताज नहीं है। सदात आपकी हरगिज़ मोहताज नहीं, उन्हीं का सदका आपको दिया जाता है। अगर मैं इसी लफ्ज़ पे 2 घंटे खिताब करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। हाजरीन, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ताला, मैं PhD स्कॉलर हूँ और मैंने उम्र भर पढ़ा है, और मेरे पास डिग्रियों का एक ऐसा अंबार है। मैं पढ़ा हुआ आदमी हूँ, डगोसले से बात नहीं करता। तवज्जो कीजिए, और अल्लाह पाक ने मुझे अजल दर्जे के असातिज़ा अता फरमाए। तवज्जो कीजिए मेरी तरफ, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, सदात आपके मोहताज नहीं, लेकिन अपने गिरेबानों में झांकें कि ये पूरा पाकिस्तान आशिकाने रसूल से भरा हुआ, खुद को आशिक रसूल कहते हैं। बड़ी बड़ी तंजीमें, मजहबी तंजीमें चंदा इकट्ठा करती हैं अरबों खरबों का, लेकिन जो सदात, छोटे छोटे सैयद बच्चे मैंने खुद देखे हैं, बसों में पानी बेचते हैं।
ईद वाले दिन गुब्बारे बेचते हैं, आलू छोले बेचते हैं। क्या मुंह दिखाएंगे आप रसूलुल्लाह को और सैयदा कायनात को? आज से अपनी जिंदगी का मिशन बना लें, ज्यादा नहीं। हुजूर के खानदान के घराने हैं ही कितने आपके दरमियान? अगर आप तकसीम कर लें तो शायद 3-3 हजार घरानों के हिस्से में एक सैयद घराना आएगा। 3-3 हजार घरानों के हिस्से में एक सैयद घराना। क्या आप एक सैयद घराने की भी खिदमत नहीं कर सकते? किसी एक के साथ खिदमत का रिश्ता जोड़ें, वरना आप मुजरिम होंगे रसूलुल्लाह की बारगाह में। ये दोस्त बैठे हुए ये सामने, मुझे कहने लगे कि अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजा है, घर में इतना देते हैं फिर भी बरकत नहीं नजर आती। मैंने कहा कि आप रसूलुल्लाह का हिस्सा निकाल दें। कहते निकालता हूं। मैंने कहा क्या करते हैं? कहते जी वो गरीबों मिस्किनों को दे देता हूं। मैंने कहा वो तो अल्लाह का हिस्सा है। जो आप मस्जिद पे लगाएं अल्लाह का हिस्सा, मदरसे पे लगाएं किसका हिस्सा? अल्लाह का। यतीमों मिस्किनों गरीबों बेवाओं को दें वो किसका हिस्सा है? अल्लाह का। रसूलुल्लाह का हिस्सा कहां है? नहीं बात समझ आ रही? हुजूर आज हमारे दौर में ज़ाहरी तौर पे तशरीफ़ फरमाओ तो क्या सिर्फ मस्जिदों को चंदा चुंदा दे के फारिग हो जाएंगे? हुजूर की खिदमत आप पे फ़र्ज नहीं? रसूलुल्लाह की खिदमत नहीं करेंगे? बोलो तो सही, बोलो। तो रसूलुल्लाह का हिस्सा निकालें। वो कहां पेश करना है? वो किसी मौलवी को पेश नहीं करना, वो रसूलुल्लाह के ख़ानदान को पेश करना है। हुजूर की आल औलाद की खिदमत आप पे फ़र्ज है। आप पे क्या है? बोलिए, फ़र्ज है। लेकिन हम ऐसे कबूल नहीं करते कि अपनी तकरीर का बदला नहीं, वो अल्लाह से लेते हैं, वो अल्लाह से लेते हैं। तो मैं हूं या कोई भी सैयद हो, उसकी खिदमत आप पे फ़र्ज है। तो मेरे आका ने फरमाया जब तक हम अहले बैत के हकूक़ की पहचान न हो जाए, किसी को भी उसका अमल फ़ायदा देता नहीं, चाहे नमाज रोज़ा तस्बीह जो मर्ज़ी करता रहे। और इसी तरह अब सवाल ये पैदा होता है कि अहले बैत के हकूक़ हैं क्या? अहले बैत के हकूक़ बोलिए। तो मैं मुख्तसरन आपको आज सिखाता हूँ। पहला हक हुजूर के घराने का है, हक के मोहब्बत। हक के, मैंने एक जगह खिताब किया तो एक मौलवी खड़ा हो गया, इतनी लंबी उसकी दाढ़ी, कहता जी आपने अहले बैत की बड़ी शान बयान की, सैयद तो ये करते हैं, सैयद तो वो करते हैं। मैं कहा खुदा तुझे हया दे, तुझे अपनी 2-4 नमाजों का गुरूर है? तुझे उनका कोई 1-2 ऐब नज़र आ गया, वो ऐब तेरे अंदर नहीं होगा तो तेरे अंदर और बहुत से ऐब होंगे, वो तुझे नजर नहीं आए। अल्लाह तुझे हिदायत दे। कैसी तूने तकलीफ देने वाली बात की। हाजरीन, हुजूर के घराने का पहला हक कौन सा है? बोलिए, हक के मोहब्बत। और हक के मोहब्बत हर सैयदजादे और हर सैयदजादी को मिलेगा, उसके जाती अमल की वजह से नहीं, मुस्तफ़ा की निस्बत की वजह से। बोलिए, हुजूर की उसके जाती अमल की वजह से नहीं। और ये वो मोहब्बत है जिसका क़यामत वाले दिन सवाल होगा। क़यामत वाले दिन बोलिए सवाल होगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो है जी आपकी? हदीस को रिवायत किया इमाम तिबरानी ने अल-मुअज्जमुल औसत में हदीस नंबर 2191, अल-मुअज्जमुल कबीर में हदीस नंबर 9653, इमाम हैसमी ने, सयूती ने, बहुत से मुहद्दिसीन ने रिवायत किया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनिएगा, आज तक अहले बैत से अदावत रखने वाले उलमा ने आपको क्या सुनाया है और हकीकत क्या? सुनिए, हदीस सुनाने लगा। फरमाया ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बअ। मेरे आका ने फरमाया क़यामत वाले दिन किसी शख्स के कदम अल्लाह के अर्श के सामने से हट ना पाएंगे जब तक उससे 4 सवाल नहीं कर लिए जाते। कितने? बोलिए, बोलें कितने? पहला सवाल क्या? अन जसदिही फ़ीमा अबलाह, उसके जिस्म के बारे में उसने कहाँ उसको सर्फ किया, यूज़ किया। व अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाह, उसकी उम्र के बारे में कहाँ फ़ना किया अपनी उम्र को। व मालिही मिन अय्न इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह, उसके माल के मुतल्लिक कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। ये हो गए 3 सवाल। कितने? बोलिए, बोलिए। चौथा सवाल कभी आपको नहीं बताया गया। मेरे आका ने फरमाया चौथा सवाल व अन हुब्बि अहलिल बैत, आका ने फरमाया अल्लाह अपने अर्श के सामने खड़ा कर लेगा और किसी को हिलने की जरूरत ना होगी। चौथा सवाल ये करेगा व अन हुब्बि अहलिल बैत, बताओ मुस्तफा के अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते थे। दुनिया में मुस्तफा के अहले बैत से
कितनी मोहब्बत करते थे। दुनिया में तुम्हें मौला अली और मुर्तजा से कितनी मोहब्बत थी, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से कितनी मोहब्बत थी, हसन मुश्तबा से कितना इश्क करते थे। बताओ इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा, उनसे कितना इश्क करते थे। आज बताओ, जब तक चौथे सवाल का जवाब न दिया जाएगा, किसी शख्स के कदम अल्लाह के अर्श के सामने से हट नहीं सकते। ये चौथा सवाल कभी किसी ने बताया? ध्यानदारी से बताइए। मैंने हदीस का हवाला दे के आपको बताया कि यह क़यामत के दिन का सवाल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक चौथा सवाल करेगा, बताओ दुनिया में मुस्तफ़ा की अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते थे? मुस्तफ़ा की अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते थे? और फिर आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, फ़कीला या रसूल अल्लाह, हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह फमा अलामतु हुब्बिकुम, हुजूर आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? क्या पूछा गया? बोलिए, आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? बोलिए ना, क्या पूछा गया? आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? वैसे तो कोई भी दावा कर सकता है मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं, लेकिन आपकी अहले बैत और आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? फ़दरब बियदिही अला मनकबी अली। हुजूर तवज्जो, आपको सुना रहा हूं। फ़दरब बियदिही अला मनकबी अली। पूछा गया, या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत की अलामत क्या है? मेरे आका ने मौला अली के कंधे पे हाथ मारा, मौला अली के कंधे पे हाथ मारा, फरमाया अली मेरी मोहब्बत की अलामत है, जिसमें मोहब्बत मुस्तफा होगी अली से भी इश्क करता होगा। तो हुजूर की मोहब्बत की अलामत क्या? बोलिए, मौला अली का इश्क, मौला अली का। और ये वो मोहब्बत है, सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं। कौन? बोलिए, बोलिए ना, इमाम मुस्लिम और इमाम तिरमज़ी लाएं जामे तिरमज़ी में। और ये भी बात समझें, मैं सदात की मौजूदगी में ये बात कर रहा हूँ। ये जो हम कहते हैं इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमज़ी, इनको इमाम कहते हैं ना, मुहद्दिसीन को। फ़ुक़हा को इमाम कहते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, हाँ, इनको इमाम कहते हैं, इनको इमाम कहते हैं। और साथ हम हुजूर के अहले बैत के आइम्मा को भी इमाम कहते हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा अल काज़िम। इनमें फ़र्क क्या है? याद रख लो, हम जो फ़ुक़हा को इमाम कहते हैं वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वो अपने अपने फ़न के इमाम हैं। वो अपने अपने फ़िक़्ह, जिसको आप फ़िक़्ह कहते हैं, फ़िक़्ह एक फ़न है, वो अपने फ़न के इमाम है। हदीस एक फ़न है, वो अपने फ़न के इमाम है। ये सारे के सारे अपने अपने फ़न के इमाम हैं। और अहले बैत विलायत के इमाम हैं, वो विलायत के इमाम। और ये जितने फ़न वाले हैं ये सब अहले विलायत और विलायत के इमामों के नालैन उठाने वाले, उनके जोड़े उठाने वाले। खुद इमाम अबू हनीफा, जिन्हें इमाम आज़म कहा जाता है, उन्होंने कहा लौला सनतान लहलकन नुअमान, कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर 2 साल मैं इमाम जाफ़र सादिक के जोड़े ना उठाता, उनके नालैन, उनके जूते मुबारक ना उठाता, अगर 2 साल इमाम जाफ़र सादिक के मैंने जूते ना उठाए होते, अबू हनीफा कब का हलाक हो चुका होता। ये सब उनके दर के मंगते हैं। अफसोस की बात यह है कि ये आज अफसोस की बात, मुल्लाइज़म जो है वो उनको तो इमाम मानते हैं जो मंगते हैं, और जो ताजदार हैं विलायत के, जो ताजदार हैं इमामत के, उन्हें इमाम कहने से कतराते हैं। मैं जब कॉलेज पढ़ता था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, तो एक दफ़ा मेरी बहस हो गई एक शख्स से, उसने यही बात कही। उसने कहा कि ये तो इमाम है, इन्हें आप इमाम क्यों कहते? मैंने कहा नादान, हद हो गई। ये तो वो लोग हैं जिन्हें इमाम मान रहे हो, ये तो वो लोग हैं उनके दर पे सवाली बनने वाले हैं, उनके दर पे। अरे हुसैन ऐसा इमाम है
कि जिस पे राजी हो गया उसे इमामत अता कर दी। हुर इंसानियत के इमाम है, बोलिए इंसानियत के। तो ये अपने अपने फन के इमाम और अहले बैत विलायत के इमाम है। तो सही मुस्लिम की हदीस, और हदीस नंबर है 78, हदीस नंबर बोलिए। और इब्ने अबी शैबा ने अल मुसन्नफ में बयान किया, हदीस नंबर 32,064। ये बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हैं, उन्होंने बयान किया। मौला अली हदीस के रावी खुद है। हदीस के रावी कौन है बोलिए? हुजूर। ये जो कहते हैं ना सदात अपने घर की बात क्यों करते हैं, भाई मौला अली ने सिखाया। मुझे कई लोगों ने मौलवी तबके ने कहा, एक जगह मैं खिताब करके चल पड़ा तो गाड़ी में बैठने लगा तो एक मौलवी साहब बहुत बड़ी पग बांधी हुई कहते दीन दी ते कोई गल सुनाई कोई नहीं, अपने ही घर दी गल्लां करदे रहे ने। ये उनका जुमला, दीन दी कोई गल नहीं सुनाई, अपने घर दी। ये लोग आपके इमाम बने हुए हैं, ये लोग आपको दीन सिखाते हैं, जो अहले बैत से अदावत रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, हक छुपाते हैं और बातिल जाहिर करते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर अहले बैत का जिक्र करना दीन नहीं तो फिर दीन है क्या? फिर दीन है क्या? सुने हदीस। और एक जगह एक साहिब ने कहा आप अपने घर की तारीफ करते रहते हैं, ये इतराज सादात पे होता है, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं। तो मैंने उसे कहा बड़े बेवकूफ़ आदमी हो, हम अपने घर की तारीफ क्यों करते हैं? क्यों भी सुनना चाहते हैं आप भी? बोलो ना, बड़े ढीले आदमी आप। मैं अक्सर जगह ये रिकॉर्डिंग करा चुका हूँ। मैं ये किला दीदार सिंह में अहले हदीस हैं, बहुत कटरा अहले हदीस, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा खिताब रखा, तहारत अहले बैत मौजू था, मैंने उस पर खिताब किया। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मिंबर पे बैठा हूँ, इतने ज़ौक़ से आज तक मैंने ऐसा मजमा नहीं देखा ज़ौक़ वाला जैसे वो अहले हदीसों ने हुजूर के घराने की बात सुनी। जुमला मुकम्मल नहीं करने देते थे कि दाद देते थे। मैंने उनसे बाद में पूछा ये ज़ौक़ कहाँ से आया? उन्होंने कहा जी हमें भी नहीं पता, बस ये जिक्र कभी किसी ने सुनाया ही नहीं, आज पहली दफ़ा सुना है, हमारी रूहें अंदर से दाद देना शुरू हो गई। तो भाई अहले बैत के जिक्र पे जो दाद होती वो मुझे नहीं है, वो उनको दाद है। और रसूलुल्लाह को भी ये मिजाज पसंद नहीं था। हुजूर ने सूरह रहमान की तिलावत की, सहाबा चुप करके बैठे रहे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम सारे ही गुमसुम बैठे रहे हो, तुमसे अच्छा जवाब तो मुझे जिन्नात दे रहे थे, तुमसे अच्छा जवाब तो मुझे जिन्नात दे रहे थे कि जब मैं आयत ख़त्म करता था सब मेरे साथ बोल उठते थे। तो सुनो, ये जो कहते हैं सदात अपने घर का जिक्र क्यों करते हैं, मैंने उसे कहा नादान, जिसको हक घर से मिले, जिसको हक घर से मिले कबूल न करे तो अबू लहब बन जाता है, कबूल कर ले तो अली शेरे खुदा बन जाता है। तो हमें तो घर से हक मिल रहा है, हम दाएं बाएं क्यों हों? तो सुनिए हदीस, मौला अली ने रिवायत किया, वल्लज़ी फलकल हब्बह व बरअन नस्मह इन्नहु लअहदुन नबिय्यिल उम्मी इलैया। मौला अली फरमाते हैं उस अल्लाह की कसम जिसने दाने को फाड़ा और उससे अनाज उगाया, और जिसने एक नुत्फे के कतरे से इंसानी नस्ल को चलाया, उस अल्लाह की कसम नबी उम्मी ने मेरे साथ वादा किया, रसूलुल्लाह ने मेरे साथ वादा किया, ला युहिब्बनी इल्ला मुमिनुन व ला युबगिदनी इल्ला मुनाफिक। अली तेरे साथ वादा है, सिवाय मोमिन के तुझसे मोहब्बत कोई नहीं करेगा और सिवाय मुनाफिक के तुझसे बुग़्ज़ कोई नहीं रखेगा। और मौला अली से बुग़्ज़ रखने वालों के सींग नहीं होते, दुम नहीं होती, बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ कि असली सींग वाले और असली दुम वाले भी मौला अली से प्यार करते हैं। ये उनसे भी ज़्यादा गिरे हुए हैं, बल हुम अदल, ये उनसे भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने उनकी मोहब्बत को इस दर्जे पे रखा। और फिर इसी तरह इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं, कौन बोलिए?
सुनन में हदीस नंबर 3721, इमाम नसाई सुनन अल कुबरा में हदीस नंबर 8398, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में बयान किया हदीस नंबर 4650, इमाम बज़्ज़ार ने अल मुस्नद में बयान किया हदीस नंबर 3841। सुनने के लायक बैठे हुए हैं। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में भुना हुआ परिंदा पेश किया गया। क्या पेश किया गया भूल गए? इससे पता चला कि अपने बुज़ुर्गों की बारगाह में अच्छा खाना पेश करना चाहिए। उलमा को, सदात को, नात खा हजरात को अच्छा खाना कोई खिला ले ना, पूरा मोहल्ला बातें करता है कि कद्दू शरीफ खाना सुन्नत नहीं है। भाई ये भी खाना सुन्नत है, ये भी खाना सुन्नत है। तो हुजूर की बारगाह में भुना हुआ परिंदा पेश किया गया। क्या पेश किया गया बोलिए? भुना हुआ परिंदा। तो मेरे आका ने हाथ उठा दिए। क्या बोलिए? हाथ उठा दी और हाथ उठा के दुआ की, अल्लाहुम्मा अतिनी बिहब्बी खल्क़िका इलैक। तवज्जो है आखिर तक। मैं हदीस लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ के सुना रहा। मेरे आका ने हाथ उठाए और हाथ उठा के दुआ क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा अतिनी बिहब्बी खल्क़िका इलैक। हुजूर तवज्जो, दुआ ये की, ए अल्लाह उसे मेरे पास भेज जो तुझे सारी मखलूक में सबसे बढ़कर महबूब है। सारी मखलूक में मुस्तफ़ा के बाद सारी मखलूक में जिससे तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है उसे मेरे पास भेज। उसे बोलिए। तो हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ की, अल्लाह उसे मेरे पास भेज, यअकुलु मअय हाज़ा तैर, ताकि वो मेरे साथ मिल के ये परिंदा खाए, वो मेरे साथ मिल के ये। कहते हैं हजरत अनस, तवज्जो है जी, कहते फजा अली, तो दरवाजे पर मौला अली आ गए। तो मैंने, हजरत अनस बच्चे थे ना, हमाकत की, कहने लगे रसूलुल्लाह मसरूफ हैं। हजरत अनस ने क्या कहा? रसूलुल्लाह मसरूफ हैं। मौला अली वापस चले गए। थोड़ी देर गुजरी, कहते मैं ये चाह रहा था कि मेरे कबीले का कोई बंदा आ जाए। मैं दुआएं कर रहा था कि मेरे कबीले का कोई बंदा आ जाए। काफ़ी देर गुजर गई, फिर मौला अली आ गए। मैंने फिर कहा रसूलुल्लाह मसरूफ़ हैं, उन्हें वापस भेज दिया, मौला अली को वापस भेज दिया। और मैं दुआएं करता रहा कि या अल्लाह मेरे कबीले का कोई बंदा भेज दे, मेरे कबीले का। कहते काफ़ी देर गुजर गई, फिर मौला अली आ गए। जब तीसरी बार मौला अली आए तो मुझे समझ आ गई कि परवरदिगार ने इस दुआ की वजह से हर घर का दरवाजा बंद कर दिया है, ताकि इस दुआ के मिस्ताक के तौर पर अगर कोई आए तो सिर्फ अली आए। खुदा ने हर दरवाजे के ऊपर ताला लगा दिया, मुकफ्फल कर दिया हर बाब दरवाजा। लिहाजा अब कोई आ सकता है तो सिर्फ अली आ सकता है, क्योंकि दुआ इतनी बड़ी है कि इस दुआ के मिस्ताक और इस दुआ पर पूरा उतरने वाला सिर्फ मौला अली और मुर्तज़ा है। कहते तीसरी बार भी जब मौला अली आए तो मैंने कहा तशरीफ़ लाएं। वो आए और हुजूर के साथ बैठ के उन्होंने वो भुना हुआ परिंदा खाया। हाजरीन, हुजूर की दुआ पे गौर नहीं किया? और हुजूर ने दुआ क्या कि या अल्लाह उसको भेज जो पूरी मखलूक में से तुझे सबसे ज़्यादा महबूब हो। और ग़ज़वा तबूक का मौका है। हज़रत उम्मे अतिया कहती हैं, मैं हवाला जात छोड़ रहा हूँ, वक्त की किल्लत, बस इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। हज़रत उम्मे अतिया ने कहा बाअसन नबिय्यु जैशन फ़ीहिम अली। एक और मौका ग़ज़वा खंदक का, कहते हैं आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली को रवाना किया। मौला अली को, मौला अली अल्लाह के कितने महबूब हैं। हदीस तैर सुन ली, परिंदे वाली हदीस सुनी कि नहीं सुनी? अल्लाह के कितने महबूब हैं। एक और सुना देता हूँ, सुनिए। हज़रत जाबिर कहते हैं दुआ रसूलुल्लाह अलैहि यौम ताइफ, जिस दिन ताइफ फतह हुआ। क्या फतह हुआ बोलिए? ताइफ। कहते ताइफ वाले दिन रसूलुल्लाह ने मौला अली को बुलाया, मौला अली को बुलाया। फंतजाह। क्यों भाई, हदीस भी सुनना जानते हैं कि कोई नहीं? आप यार हद होगी वैसे, आप वाली जाग के बैठे। तो मौला अली को बुलाया हुजूर ने। फंतजाह, और उनके कान में सरगोशियाँ शुरू कर दी, कान में बातें शुरू कर दी, सरगोशियाँ।
फ़क़ाल अन्नासु लक़द ताल नजवाहु मअ इब्नि अम्मिह, जब बहुत देर तक हुजूर कान में सरगोशियां करते रहे मौला अली के साथ। किसके साथ? सदात की नज़र किबला ज़ीशान शाह साहब, आपकी नज़र यह हदीस है। जब बहुत देर गुजर गई, जब बोलिए, तो लोगों ने खुसर फुसर शुरू कर दी, बातें शुरू कर दी कि आज रसूलुल्लाह ने अपने चचाजाद भाई से इतनी लंबी सरगोशियाँ की, इतनी लंबी सरगोशियाँ की। जब हुजूर के कान मुबारक तक ये बेअदबी पहुँची, आका ने सबको जमा किया और जमा करके फरमाया, लोगों सुन लो, मन तजैतुहु वलाकिन अल्लाह तजा। फरमाया सुन लो, मैंने अली के कान में बातें नहीं की, मैंने अली के कान में बातें, मैंने अली से सरगोशियां नहीं की, बल्कि खुद अल्लाह ने अली से सरगोशियां की हैं। खुद अल्लाह ने अली से सरगोशियां की। ये महबूबियत अली खुदा की बारगाह में। अगर खुदा के महबूब से मोहब्बत नहीं करोगे, हर चीज मरदूद हो जाएगी, फना हो जाएगी। सारी उम्र नमाजें पढ़ो, आखिरी दम शैतान अगर कलमे कुफर मुंह से निकलवा दे, क्या कर लेंगे आप? अपना ईमान मजबूत रखना है तो इमाम से जुड़ जाओ। तो हुजूर की बारगाह में कितने महबूब थे। सुनिए, हज़रत उम्मे अतिया कहती, आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली को जंग पे भेजा, और ये वही रसूल हैं जो कहते हैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाओ, और ख़ुद भी कहते थे लवदित्तु अन्नी उक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह, 3 बार फरमाया, काश मैं अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाऊँ। सही बुखारी में। जब मौला अली को भेजा, किसको? जंग पे, वहुआ राफ़िउन यदैहि, मेरे आका ने हाथ उठा दिए। मौला अली को भेज के हाथ उठा दिए, और हाथ उठा के दुआ ये की, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलीजा, ए अल्लाह मुझ मुहम्मद को उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं अली को दोबारा सलामती के साथ आता हुआ न देख लूं। ऐसी दुआ मेरे नबी ने मौला अली के सिवा जिंदगी भर किसी के लिए नहीं की। ए अल्लाह मुझ मोहम्मद को उस वक्त तक मौत न देना जब तक अली को दोबारा सलामती के साथ आता हुआ न देख लो। हाजरीन, इनकी मोहब्बत ईमान है। क्या है? ईमान। और इनका दूसरा हक है हक ताज़ीम। क्या है? बोलिए। हक आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अरबाअतुन अना लहुम शफ़ीउन यौमल क़ियामा। हदीस के रावी मौला अली हैं। हदीस के रावी बोलिए। हुजूर ने फरमाया 4 किस्म के लोगों की मैं शफात करूँगा। कितने किस्म के? बोलिए। 4 किस्म के। फरमाया अल मुकरिमु ज़ुर्रियती, जो मेरी औलाद की तकरीम और ताज़ीम करेगा, जो मेरी औलाद की तकरीम। और आज तुम्हारे मिंबरों पे, जो असल में मिंबर रसूल है, बैठने वाले मिंबरों पे बैठ के हुजूर की आल औलाद के खिलाफ जुबान चलाते हैं। जो हुजूर के घराने की बात करता हो उसके खिलाफ जुबान दराजी करते हैं। ये अहमद अली हाकिम साहब बैठे हैं, इनका कसूर क्या है? यही है ना कि ये पूरी दुनिया को ये पूरी दुनिया को नगमा हैदरी सुनाते हैं, नगमा हुसैनी सुनाते हैं। लेकिन आप देखिए किन मुश्किलात से और मुखालफतों से गुजरते हैं, और हमारी भी ज़िंदगियाँ ऐसी। तो हाजरीन सुनिए, आका ने फरमाया जो मेरे अहले बैत की तकरीम और ताज़ीम करेगा मैं उसकी शफात करूँगा, और जो नहीं करेगा वो शफात से महरूम, वो शफात से। दूसरा फरमाया कौन? फरमाया वलक़ादी लहुम हवाइजहुम, जो मेरे अहले बैत की खिदमत करे और उनकी हाजतें पूरी करे मैं उसकी भी शफात करूँगा। तीसरा फरमाया वस्साइ लहुम फ़ी उमूरिहिम इंद मत्तर्रु इलैहि, सैयद तो सरदार होता है, उसकी खिदमत का मौका मिल जाए तो उसको सआदत समझते, एहसान नहीं समझते। एहसान समझ के नहीं करते, वरना गया सब कुछ, एहसान नहीं। आका ने फरमाया वस्साइ लहुम फ़ी उमूरिहिम इंद मत्तर्रु इलैहि, मैं उसकी भी शफात करूँगा। अगर मेरे ख़ानदान में से कोई शख्स परेशान हो के उसके पास आया और उसने अहले बैत की परेशानी दूर करने के लिए पूरी कोशिश की, दूर न भी कर सका, तब भी मैं उसकी शफात करूँगा। चौथा फरमाया बल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व लिसानिही, फरमाया जो दिलो ज़ुबान से मेरे अहले बैत से मोहब्बत करे मैं उसकी भी शफात करूँगा। अहले बैत का तीसरा हक है हक खिदमत। क्या है? बोलिए। हक के। हज़रत उस्मान गनी रिवायत करते हैं। कौन? बोलिए। हज़रत उस्मान गनी ने हदीस को रिवायत किया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने भी मेरे अहले बैत में से किसी के साथ कोई नेकी की, मेरे अहले बैत में से किसी के साथ कोई
फलम युकफ़िहु बिहा फिद दुनिया, और वो सैयद दुनिया में उसको बदला ना दे सका। वो सैयद दुनिया में बदला तो आका ने फरमाया फ़अलैया मुकाफ़अतुहु गदन इदा लकियानी, फरमाया घबराए ना, क़यामत वाले दिन जब मुझसे मुलाकात करेगा उसकी नेकी का बदला मैं खुद चुका दूंगा, खुद चुका दूंगा। यहाँ सूफिया औलिया अल्लाह ने फरमाया है कि यहाँ दो इनाम हैं। पहला इनाम ये कि हुजूर के घराने की जो खिदमत करेगा उसे क़यामत वाले दिन मुलाकात मुस्तफ़ा का शरफ हासिल होगा। हुजूर ने फरमाया इदा लकी, यानी मुझसे मुलाकात करेगा। ये छोटी चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ नहीं है। आप जो बैठे हुए हैं बिल्कुल गुमसुम से, ये छोटी चीज़ नहीं। सही बुखारी में हुजूर ने फरमाया मैं हौज़े कौसर पे होऊंगा, एक जमात आएगी, मैं कहूँगा सहाबी या सहाबी, मेरे सहाबा आ गए, मेरे सहाबा आ गए, तो वो फरिश्ते आगे आएंगे। सही बुखारी की हदीस है। किसकी? भाई मेरे ख़िलाफ़ ना हो जाना, सही बुखारी शरीफ में, अभी गूगल पे निकाल लो तो ये हदीस आ जाएगी आप। तो फरिश्ते आ जाएंगे, वो कहेंगे या रसूल अल्लाह आपको इल्म नहीं, इन्होंने आपके जाने के बाद आपके दीन को बिगाड़ दिया। और दीन में बिगाड़ सबसे पहला क्या आया? अहले बैत से अदावत। सबसे पहला जो दीन में बिगाड़ आया वो हुजूर के घराने से अदावत, हुजूर के घराने की दुश्मनी। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था ना कि मेरे नबी को गए अभी 25 साल भी ना हुए और मौला अली के खिलाफ तलवारें निकल आई। कुछ तो ऐसा हुआ था ना कि सोचें ही बदल गई, ईमान ही बदल गए, नजरियात ही बदल गए। मिंबरों पे मौला अली की गुस्ताखियां शुरू हो गई। सही मुस्लिम पढ़िए, आपको सच बताया नहीं गया और आप झूठ पे ईमान ले आए, आप झूठ पे ईमान ले आए। सुनिए, तो आका ने फरमाया मैं कहूंगा सोहकन सोहकन, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, तुम्हें मेरी मुलाकात नसीब नहीं हो सकती। मेरी मुलाकात तो जो हुजूर के खानदान की खिदमत करता है, आका ने फरमाया पहला इनाम यह कि मेरी मुलाकात का शरफ हासिल होगा, और फरमाया दूसरा इनाम यह कि बदला भी मिलेगा तो मुस्तफ़ा के हाथ से बदला मिलेगा, दस्ते मुस्तफ़ा से बदला मिलेगा। और अहले बैत का चौथा हक ये है कि जब भी हुजूर पे दरूद पढ़ें तो हुजूर की सारी औलाद को उसमें शामिल कर लें। ये जो दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिही बीच में नहीं पढ़ते, ये रसूलुल्लाह को तकलीफ़ देता है। ये दरूद हुजूर को खुश नहीं करता, रसूलुल्लाह को तकलीफ़ देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हदीस के रावी हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस वक्त तक किसी की नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हो सकती जब तक वो मुस्तफ़ा पर और हुजूर की आल पर दरूद ना भेज ले। इसके हवाला जात है मेरी इस किताब में मौजूद हैं। और इसी तरह याद रखें, कोई हदीस 10 लाख हदीस का ज़ख़ीरा है हमारे पास, 10 लाख हदीस का, 10 लाख हदीस इस वक्त पूरी दुनिया में है। खंगाल मारो, एक हदीस भी ऐसी नहीं जिसमें हुजूर ने सिर्फ अपने ऊपर दरूद पढ़ने की तालीम दी हो, अपनी आल को साथ शामिल न किया। ये आल को निकाल के जो दरूद पढ़ा जाता है ये रसूलुल्लाह को तकलीफ़ देता है। मेरे आका ने फरमाया, हुजूर से पूछा गया या रसूलुल्लाह आप पे दरूद कैसे भेजना है, कैफ़ नुसल्ली अलैकुम या अहलल बैत, अहले बैत आप पे दरूद कैसे भेजना है? तो मेरे आका ने फरमाया पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये सही बुखारी की रिवायत है। कौन सी हदीस? और आखिरी बात करूँगा, अहले बैत का अगला हक ये कि उनके बुग़्ज़ से बचा जाए। उनके बुग़्ज़ से, बुग़्ज़ वाले के सींग नहीं होते, मैंने बताया, हरकतों से पहचान होती है। ज़िक्र अहले बैत हो तो घुटन महसूस हो रही होती। मेरे आका ने फरमाया फलौ अन्ना रजुलन सफ़ना बैन रुकनी वल मकाम। मैंने कोई कहानी सुनाई आपको? हदीस पढ़ पढ़ सुना रहा हूँ। फरमाया फलौ अन्ना रजुलन सफ़ना बैन रुकनी वल मकाम फसल्ला वसाम सुम्मा लकी अल्लाह व हुवा मुबगिदुन लि आलि मुहम्मदिन दखलन नार। आका ने फरमाया अगर कोई शख्स एहराम बांध के काबतुल्लाह के सहन में खड़ा हो, मुकाम इब्राहीम के पास खड़े हो के हालत रोज़ा में नमाज पढ़ते हुए मर जाए, हालत रोज़ा में नमाज पढ़ते हुए, इससे अच्छी कोई मौत हो सकती है? काबतुल्लाह में एहराम की हालत है, एहराम की हालत है, मुकाम इब्राहीम पे खड़ा है और हालत रोज़ा में नमाज पढ़ते हुए मर जाए, लेकिन आका ने फरमाया उसके दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद हो, दाखिल अन्नार, सब इबादतें बर्बाद हो जाएंगी, वो शख्स दोज़ख में जाएगा। ये बुग़्ज़ आले मोहम्मद है। अल्लाह पाक अहले बैत रसूल के हकूक़ सीखने, पूरे करने, अपनी औलादों को सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।